फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। देश में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में इस बार मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमार दिसानायकी को भारी बहुमत मिली है। दिसानायकी कोलंबो से मार्क्सवादी जनता विमुक्ति पेरामुना यानी जेवीपी पार्टी के सांसद है। अनुरा की जीत के बाद ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत की चिंता बढ़ गई है? क्या नए श्रीलंकन राष्ट्रपति से भारत को कोई खतरा है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर अनुरा कुमारा दिसानायकी को बधाई दी। मोदी ने श्रीलंका के साथ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की इच्छा भी जताई अपने ट्वीट में। अनुरा दिसानायकी ने मोदी के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए उन्हें थैंक किया और साथ में काम करने का समर्थन भी दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स अनुरा कुमारा दिसानायकी को भारत के लिए खतरा क्यों मान रहे हैं? चलिए इस पर एक गौर फरमाते हैं। 55 ईयर ओल्ड दिसानायकी ने प्रसिद्ध नामों को हराकर जीत हासिल की है, जिसमें वर्तमान के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे भी शामिल हैं। उन्हें 17% वोट्स मिली, जिसके साथ उन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की। पिछले राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षा के बेटे नमल राजपक्षा को 3% वोट्स ही मिले। दिसानायकी की जीत से श्रीलंका की राजनीति में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका 2022 में मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। वहां के लोगों ने तब के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा को मास प्रोटेस्ट के बाद देश से बाहर निकाल दिया था, ठीक वैसे ही जैसा हाल ही में बांग्लादेश में देखने को मिला। Henceforth, Sri-Lankan people have clearly voted out the incumbent, reflecting their anger in the country. अब समझते हैं कि दिसानायकी को भारत के लिए खतरा क्यों माना जा रहा है। अनुरा दिसानायकी की पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना जेवीपी भारत विरोधी और चाइना समर्थक मानी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के फाउंडर नेता लेट रोहान्ना विजयवीरा ने 1980s के दशक में भारत के इंडियन एक्सपेंशन के बारे में बात की थी और भारत को श्रीलंका के हितों के खिलाफ दुश्मन के रूप में दर्शाया था। यही नहीं, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा दिसानायकी अपने प्रो चाइना लीनिंग आइडियोलॉजीज के लिए जाने जाते हैं। उनके कई पब्लिक स्टेटमेंट्स और डिसीजंस भारत के हित में नहीं थे। चुनाव प्रचार के दौरान अनुरा कुमार ने जनता से वादा किया था कि वो भारत के साथ चल रहे प्रोजेक्ट्स को बंद कर देंगे अगर वो पावर में आते हैं। दरअसल भारत के लिए चाइना सबसे बड़ी समस्या है। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी मौजूदा समय में पाकिस्तान समर्थक सरकार बनी है। पाकिस्तान खुद चाइना लीनिंग मुल्क है। इसके अलावा मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ू की प्रो चाइना सरकार बनी है। अब भारत का एक और पड़ोसी देश श्रीलंका में भी मार्क्सवादी सरकार बनने जा रही है। हिस्टोरिकली दिसानायकी की पार्टी जेवीपी एंटी इंडिया रही है। जेवीपी ने 1987 के इंडो लंका समझौते का विरोध किया था। ये समझौता तब के श्रीलंका के राष्ट्रपति JR विजयवर्धने और भारत के तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साइन किया था। Moreover, the newly elected president has also opposed any investigation into the alleged war crimes committed during the civil war between the Liberation Tigers of Tamil Eelam, जिसे LTTE कहा जाता है, and Sri Lankan forces। पिछले महीनों में दिसानायकी ने कहा था कि चुनाव जीतने पर वो गौतम अदानी की 450 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देंगे। उन्होंने इस एग्रीमेंट को करप्ट और श्रीलंका के हितों के विरुद्ध बताया था। लेकिन क्या दिसानायकी भारत के प्रति अपना रुख चेंज कर रहे हैं आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? वेल, एंटी इंडिया एंड प्रो चाइना सेंटिमेंट्स के बावजूद दिसानायकी ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है और दोनों देशों के बीच कोऑर्डियल रिलेशन मेंटेन करने पर भी स्ट्रेस दिया है। इससे क्लियरली उनके स्टैंड में एक चेंज देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान अनुरा दिसानायकी ने कहा था कि वो सुनिश्चित करेंगे कि श्रीलंका का सी, लैंड और एयर स्पेस ऐसे इस्तेमाल ना हो जो भारत को थ्रेटन करे या रीजनली इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। आपको याद दिला दें कि भारत ने श्रीलंका को 2022 के आर्थिक संकट के दौरान USD 4.5 बिलियन से ज्यादा की आर्थिक और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी थी और श्रीलंका के डेट रिस्ट्रक्चरिंग में भी सहायता की थी। यही नहीं, दिसानायकी ने इस साल फरवरी में भारत के न्यू दिल्ली का दौरा किया था। जब उन्हें सरकार से न्योता मिला था, वहां उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से मुलाकात की थी। तो एक तरफ श्रीलंका के नए चुने राष्ट्रपति अडानी का प्रोजेक्ट करप्ट बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो इंडिया के साथ कोऑर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करने पर स्ट्रेस दे रहे हैं। आपको बता दें, श्रीलंका एक काफी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल पोजीशन होल्ड करता है। चाइना लंबे समय से इस पर आंख टिकाए बैठे हैं। अब इंडिया को नजर बनाए रखना होगा कि नई सरकार कैसे इन चीजों को बैलेंस करती है। आपकी क्या राय है इस पूरे चुनाव पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।